स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स। मैं उस पर पहले आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स एट पार के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन 1 to 4 तो आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका हूँ अपने पिछले 2 वीडियोज़ में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स। आई एम स्टार्टिंग विद द केस इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब होता है कि कंपनी शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू पे ही इशू कर रही है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे शेयर्स जो हैं वो फॉर कैश इशू किए जा रहे हैं। आगे जाके हम फॉर कंसिडरेशन रेदर देन कैश भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि मनी प्लस कंपनी लिमिटेड ने 2.5 लाख शेयर्स इशू किए हैं। 10 रुपये का एक शेयर है। सारा पैसा उनको लमसम में मांगा जा रहा है यानी एप्लीकेशन पे, और आपसे सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज मांगी गई हैं। तो देखिए बच्चों, जब कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ले लेती है तो एंट्री इस तरह से दो ही बनती हैं। ठीक है, और हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे इशू फुली सब्सक्राइब्ड है। फुली सब्सक्राइब का मतलब होता है जितने शेयर इशू किए कंपनी ने, पब्लिक ने उतने ही शेयर के लिए ही अप्लाई किया। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर 2.5 लाख शेयर से एंट्री बनाई जाएगी। 10 रुपये का एक शेयर है और सारा पैसा इकट्ठा लिया जा रहा है बाय द कंपनी। तो एंट्री बन जाएगी पहली वाली, पैसा रिसीव करने की। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री बनेगी उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों आगे जाके भी कि एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री पहले बनाई जाती है और कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बाद में बनाई जाती है। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 25,000 इंटू 10 2.5 लाख इंटू 10 25 लाख रुपये। ठीक है बच्चों, और फिर इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था कि वो इक्विटी शेयर है, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप याद रखिएगा, पहले हमने पैसा रिसीव करने की एंट्री बनाई है और बाद में इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनाई है, क्योंकि एप्लीकेशन में इस तरह से ही किया जाता है। पहले पैसा रिसीव किया जाता है, बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब आप पैसा इंस्टॉलमेंट में लोगे तो देखिएगा बाद में जो आगे जाके इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनमें पैटर्न दूसरा होता है। उसमें पैसा पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, बाद में इसको रिसीव किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्योंकि सिमिलर ग्राउंड्स पे ही है तो मैं इसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ऑथराइज कैपिटल है तो 16 लाख रुपए भारत लिमिटेड की, जिसने 1 लाख शेयर 60,000 शेयर में जो डिवाइडेड है 10 रुपये का एक शेयर है। ये तो हो गया ऑथराइज कैपिटल। बट हमने इशू किया है केवल 80,000 शेयर्स को और सारा पैसा फिर से वो इकट्ठे ही ले रहे हैं। सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही लिया जा रहा है। सेम दो एंट्रीज बनेंगी जो क्वेश्चन नंबर 5 में बनी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप सारा पैसा इकट्ठा ले रहे होते हो तो आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड ओपन करना है। कंपनी के पास ऑथराइज शेयर तो 1,60,000 है, बट पब्लिक को जो इशू किए गए हैं वो केवल 80,000 शेयर्स ही हैं। दैट्स वाई जनरल एंट्री 80,000 शेयर से पास करी गई है, ना कि 1,60,000 शेयर से। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की भी बच्चों। 7 क्वेश्चन में आशीष लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई है। 100 रुपये का एक शेयर है। 20 एप्लीकेशन पे वो मांग रहे हैं, 30 अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं, 20 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस जो कि 30 रुपये ही होगा क्योंकि इन तीनों को जुड़ के 70 रुपये हो रहा है, वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा। सभी शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं और सारे पैसे मिल भी गए हैं। तो यानी कि 10,000 शेयर से आपको एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, इशू फुली सब्सक्राइब्ड है इसलिए इशू भी 10,000 किए थे और पब्लिक ने अप्लाई भी 10,000 के लिए किया था, दैट्स वाई। अब इसमें क्योंकि पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लिया जा रहा है तो इस पर देखिए एंट्रीज किस तरह से बनेंगी। पहली 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, अगली 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की, अगली 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल की और लास्ट की 2 एंट्रीज फाइनल कॉल की, जिसे हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कहेंगे। एंट्रीज इस तरह से बनाई जाएंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहले आ जाइए एप्लीकेशन के एंट्रीज पर। तो देख लीजिए बच्चों, मैंने कहा था एप्लीकेशन में रिसीविंग पहले करते हैं और कैपिटल में ट्रांसफ़र बाद में करते हैं। और इस बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट मत खोलिएगा बिकॉज अलॉटमेंट अलग से करी जाएगी, सिर्फ एप्लीकेशन लिखिएगा।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 आपका जो है 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए से एंट्री बन जाएगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल 2 लाख 2 लाख। अब देखिए पैटर्न समझिएगा, जो काम आप एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री में करते हो वही काम आपको अलॉटमेंट की पहली एंट्री में करना है, यानी कैपिटल में ट्रांसफर पहले करना है, रिसीविंग बाद में करनी है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30 3 लाख, इसे कहेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30। ठीक है, फिर उस पैसे को रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन में आप देखिए रिसीविंग पहले किया गया, कैपिटल में ट्रांसफर बाद में किया गया, लेकिन अलॉटमेंट में कैपिटल में ट्रांसफर पहले किया गया, रिसीविंग बाद में किया गया। अब यही पैटर्न जो अलॉटमेंट में फॉलो हुआ है वही पैटर्न आपको कॉल में फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉल जो कि 20 से 20 रुपये की है, तो 10,000 इंटू 20 2 लाख, पहले ट्रांसफ़र किया कैपिटल में, फिर रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर आखिरी कॉल के साथ भी यही चीज़ फॉलो करी, पहले ट्रांसफ़र किया कैपिटल में 10,000 इंटू 30 3 लाख, और फिर रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी है, इसी तरह का क्वेश्चन है, बट उसमें कैश बुक को मांगा गया है। क्वेश्चन तो इसी तरह का है कि कंपनी के पास ऑथराइज शेयर्स हैं 3 लाख रुपए, जो कि 3,000 शेयर में डिवाइडेड है 100 रुपये के, और कंपनी ने सारा शेयर इशू भी कर दिया है, यानी इशूड भी 3,000 शेयर हो गए 100 रुपये के, और पब्लिक ने अप्लाई भी उतने के लिए किया है 3,000 के लिए ही। जब बताना रखा हो तो इशूड और सब्सक्राइब बराबर ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। पैसा 30 एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, और बचा हुआ 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जा रहा है। क्वेश्चन 7 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 8, बट इसमें क्वेश्चन में आपको कैश बुक भी मांगी गई है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी कैश बुक मांगी जाती है, देखिए आप देखिएगा जहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट्स थी क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 4 एंट्री रिसीविंग की थी और 4 एंट्री ट्रांसफ़र की थी। तो आपको क्या करना है, अगर आप कैश बुक बनाओगे तो यहाँ पर भी आपके कहने को 6 एंट्री बनेंगी, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 एंट्री रिसीविंग की हो जाएंगी, 3 एंट्री कैपिटल में ट्रांसफ़र की हो जाएंगी। तो रिसीविंग वाली एंट्री तो आपको कैश बुक के बैंक कॉलम में शो करनी है, जैसे मैंने शो की हुई है देखिए, और ट्रांसफ़र वाली एंट्रीज को जनरल में शो करना है। तो अगर कैश बुक बनाई जाती है तो सारी कैश वाले ट्रांजेक्शन जिसमें बैंक इन्वॉल्व है उसको आप कैश बुक में शो करेंगे, और सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, नॉर्मली ट्रांसफ़र एंट्रीज जो होती हैं कैपिटल में करने वाली, उनको आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप जानते हैं पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होनी चाहिए। 3,000 शेयर है, 30 रुपये की एप्लीकेशन है, तो उस एंट्री को हम जनरल में ना करके यहाँ लिखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो हो ही रहा है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो जनरल में ही करी गई है, वो देख लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन तो इस तरह से बनती है 2 एंट्री, पहले रिसीव और फिर ट्रांसफ़र। अलॉटमेंट हम जानते हैं पहले ट्रांसफ़र करते हैं फिर रिसीव, तो ट्रांसफ़र वाली एंट्री तो हम बनाएंगे जनरल में ही, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1,20,000, अगर इसको रिसीविंग करेंगे हम कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। फिर ऐसे ही फाइनल कॉल जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसमें पहली कॉल आखिरी कॉल भी, इसलिए आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा। उसकी ट्रांसफ़र एंट्री तो जनरल में बनाएंगे 90,000, लेकिन रिसीविंग करेंगे आप कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो सब चीज़ डेबिट में लिखी जा रही हैं तो रियल में बैंक अकाउंट ही डेबिट हो रहा होगा और ये सब तो क्रेडिट हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, फिर आपको कैश बुक का टोटल कर लेना है, जो आपका टोटल आया 3 लाख, इसको एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक शो कर दिया जाएगा 3 लाख। ठीक है, दिस इज द टोटल बैंक बैलेंस, द रिजल्ट ऑफ ऑल द 3 रिसीविंग एंट्रीज, और जो ट्रांसफ़र एंट्रीज है तीनों वो यहाँ करी गई हैं आपके जर्नल में। ठीक है बच्चों, तो जब भी कैश बुक बनाई जाएगी तो ध्यान रखिएगा आपको रिसीविंग वाली एंट्री सारी कैश बुक में करनी है, और ट्रांसफ़र वाली सारी एंट्रीज यानी नॉन कैश एंट्रीज आपको सारी जर्नल के अंदर बनानी है। ट्रांसफ़र एंट्रीज जनरल में, रिसीविंग वाली एंट्रीज कैश बुक में, और डेबिट साइड इसलिए क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो सब डेबिट साइड में आएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।